दोस्तों कैसे हो आप। स्वागत है आपका एक नई लाइव में। और आज की टॉपिक आप लोगों के लिए दोस्तों जैसा रखा है कि आप हम पे विश्वास करिए, हम आपका सेटलमेंट करा के देंगे। क्योंकि सेटलमेंट एक दिन में नहीं होता है, लेकिन एक दिन जरूर होता है। तो वीडियो में आज हम आपका Q&A लेने वाले हैं। आप लोगों के सवाल जो आप लोग रेगुलर पूछते हैं उन सारे सवालों का जवाब देंगे। आप लोग लाइव में जो पूछेंगे उन सारे सवालों का जवाब देंगे। और दोस्तों वीडियो को आप शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, अगर कोई ट्रैप में फंसा हुआ है। और अगर आप लोगों को सर्विस चाहिए तो कैसे सर्विस हम लोग प्रोवाइड करते हैं, आप लोगों की कोई क्वेश्चन क्वारी जिन्होंने हमारी सर्विस जो बिलफुल डिफॉल्टर होते हैं, आप लोगों को बताया गया ना कि एक डिफॉल्टर्स होते हैं और एक बिलफुल डिफॉल्टर होते हैं। तो बिलफुल डिफॉल्टर्स के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नया सर्कुलेशन जारी किया है। यानी कि जानबूझकर जो बंदा अपने कर्जों को नहीं चुकाएगा तो वित्त संस्थाएं और बैंक उनके ऊपर अब कार्रवाई कर सकती है, उनके अकाउंट्स को, उनकी क्रेडिट एलिजिबिलिटी को ब्लॉक कर सकती है। तो दोस्तों एक ऐसी प्लेटफॉर्म का क्रिएशन किया जा रहा है जिसमें जो बंदा विलफुल डिफॉल्टर, दोस्तों डिफॉल्टर का मतलब होता है कि उसके साथ कोई मजबूरी हुई, या नोटबंदी का, जीएसटी का और कोरोना जैसे टाइम का, उसमें उसका पैसा बैंक को नहीं दे पाया, बैंकों ने उस पर चार्ज पे लगा के उसके बहुत सारे पैसे कर दिए और उसकी इनकम कट हो गई, मजबूरी में वो आ गया और तब जानबूझ मजबूरी बस उसने अपने बैंक का पैसा पे नहीं किया, तो दोस्तों वो डिफॉल्टर है। लेकिन एक बंदे के पास सारी सुविधा है, उसके पास रहने के लिए घर है, खाने के लिए खाना है, पहनने के लिए कपड़े हैं, उसका अच्छा खासा बिजनेस है, उसके पास गाड़ी है, घोड़ा है और बहुत सारे इनकम ऑफ सोर्स है, लेकिन वो बैंक के पैसों को नहीं देना चाहता है। तो ऐसे लोगों को बैंक ने बिलफुल डिफॉल्टर यानी कि जानबूझकर बैंक का पैसा चुकाने वाला करार किया है। और 21 सितंबर 2023 में उसके लिए कुछ नए मसौदे तैयार किया गया है। आरबीआई ने बैंकों को एक नोटिफिकेशन जारी करके बोला है कि एक ऐसी प्रणाली बनाए जिसमें बिलफुल डिफॉल्टर जो होता है, जो पैसों का लेन देन करता है, उसको पकड़ने के लिए, कानूनी रूप से उसको जकड़ने के लिए एक नया सिस्टम क्रिएट किया जाए। जानबूझकर चूक करने वालों पर मास्टर सर्कुलर वित्त तक पहुंचाने को प्रतिबंधित करने के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थाओं में जानबूझकर चूक करने वालों के संबंध में क्रेडिट जानकारी की पहचान करने और उसका प्रसार करने के लिए एक प्रणाली स्थापित यानी कि एक इकोसिस्टम बनाना है। और यह व्यवस्था सभी बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को ऋणदाताओं के रूप में मान्यता दे देगी। यानी कि ये जो सिस्टम बनेगा वो जितने भी लेंडर्स हैं वो उनको मानना ही पड़ेगा, वो एक लीगल एंटिटी बन जाएगी जिन पर व्यक्ति, न्यायिक व्यक्तियों, अन्य प्रकार के जो बिजनेस उद्यमी है उनका पैसा बकाया है, उन सबका उसमें नाम होगा। तो दोस्तों ये डिटेल्स को अगर आपको चाहिए, जो कि पीडीएफ में मेरे पास है, मैं पढ़ के आप लोगों को बोल रहा हूं, तो आप लोग व्हाट्सएप में आके इसका पीडीएफ ले सकते हैं। ये उन लोगों के लिए जो बिल्कुल डिफॉल्ट करते हैं कि गाड़ी खरीद लिया, घोड़ा खरीद लिया, बैंकों के पैसे जानबूझ के नहीं देना चाहते हैं। वर्तमान व्यवस्था के तहत ऋणदाता रुपए का बकाया ऋण वाले जानबूझकर चूक करने वालों के बारे में जानकारी पहुंचाने और साझा करने के लिए बाध्य है। यानी कि कोई बैंक ने आपको पैसा दिया और उस पैसों को उस लेनदार ने डिफॉल्ट कर दिया जानबूझ के, और वो बैंक ने अगर सिविल को वैसे नॉर्मली बताया कि इसने बिल्कुल डिफॉल्टर है, लेकिन जो ये इकोसिस्टम बनेगा उसको भी इसकी रिपोर्टिंग करनी मैंडेट हो जाएगा। अच्छी बात है कि 25 लाख और उससे अधिक जानबूझ 25 लाख से ऊपर की जो अमाउंट होगी उस पे अगर बंदे ने जानबूझकर डिफॉल्ट किया और उधारकर्ता पेमेंट करने की क्षमता के बावजूद उसका पैसा नहीं दे रहा है, बैंकों का दायित्व पूरा करने में विफल है, ऐसे फंड को अन्य उद्देश्य के लिए डाइवर्ट किया है, ऐसे फंड को निकाल लिया है या उस संपत्ति का निपटान कर दिया जो कि ऋण था। कहने का मतलब है कि उस बंदे ने पैसा लिया और पैसों को उसने सर्कुलेट इधर उधर कर दिया, या फिर किसी घर पे उसने लोन लिया और उस पैसों को कहीं यूज कर लिया, तो ऐसे लोगों के प्रति कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। और ऋणदाता जिसने पैसा लिया है उसने जो भी एग्रीमेंट किया है, एग्रीमेंट के हिसाब से ही उसके ऊपर चलेगा केस। जहां बिल्कुल डिफॉल्टर एक कंपनी हो सकती है, एक आदमी हो सकता है, और इन जानबूझकर चूक करने के रूप में सूचीबद्ध होने पर उनका भविष्य में कोई भी बैंकिंग की सुविधा नहीं दी जानी चाहिए, ऐसा हो। और जानबूझकर चूक करने वालों की सूची हटाए जाने के बाद उन्हें 5 साल के लिए नया उद्यम शुरू करने के लिए कोई भी
बैंक जो है ना कोई भी पैसा ना दे। अभी क्या हो रहा है ना कि एक बंदे ने डिफॉल्ट कर लिया और उसकी फैमिली के बिहाफ पे फिर से लोन लेके वो धंधे को स्टार्ट कर लेता है या अपनी बीवी के नाम पे ले लेता है, बच्चों के नाम पे ले लेता है। लेकिन आने वाले टाइम में विलफुल डिफॉल्टर अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा इकोसिस्टम जनरेट किया जाएगा कि उसकी फैमिली में उसकी वाइफ, बच्चे और उसकी जो ब्लड रिलेशन जितने भी लोग हैं वो भी अगर बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे तो 5 साल तक बैंक उनको पैसा नहीं देगा। और जब बैंक में उसका अकाउंट ही नहीं होगा, अकाउंट नहीं खुलेगा, तो समझो उसकी वजह से उसकी जो पारिवारिक रूप से जो उसकी फैमिली है वो भी बर्बाद जैसी हो जाएगी। करें आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जुड़े। और आप लोग जुड़ने के बाद आप लोगों ने सवाल रखा, इस वीडियो को देखिएगा, बाद में फॉरवर्ड करके सवाल पूछ लेगा व्हाट्सएप पे, हम आपके सवालों को जवाब देते रहेंगे। और टेंशन लेने का भाई, सेलिब्रेशन करने